तो वेलकम बैक। हमने इसी सीरीज़ के पार्ट 1 में देखा था कि हम कैसे एक्सेस डेटाबेस का यूज़ करके हमने 2 टेबल्स बनाए थे। ओके, और मैंने आपको उसका पाथ भी दिखाया था कि मैंने उसको कहाँ पे स्टोर किया है। तो मैंने इसको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर किया है। अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल बनाए थे, एक कोर्स टेबल था, एक स्टूडेंट टेबल था। उसके अंदर हमने डेटाबेस टूल का यूज़ करके रिलेशनशिप ज्वाइंट किया था, रिलेशनशिप बनाई थी इन दोनों टेबल के बीच में। तो हम आज देखने वाले हैं कि हम कैसे अपने डेटाबेस को हमारे विजुअल स्टूडियो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करेंगे, और कैसे हम उसके अंदर हमारे आगे के जो फर्दर स्टेप है एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने विजुअल स्टूडियो को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे हम जाते हैं। ओके, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाके पहले तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, देखो मेरे यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे अगर आप बेसिकली, अगर आपने पहले विजुअल स्टूडियो, विजुअल बेसिक का यूज़ किया है, तो आप यहाँ पे बेसिकली इससे हम फेमिलियर होते हैं कि विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। तो हम बिना देखे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आगे जाके जब आप कनेक्ट करोगे वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। मेरे को आई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, विंडोज़ फॉर्म .NET फ्रेमवर्क का यूज़ करना है। इसके लिए आपको, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, आपको लैंग्वेज विजुअल बेसिक आपको किस प्लेटफॉर्म पे चाहिए, तो मुझे चाहिए भाई विंडोज़ के लिए। और इसका टाइप क्या होगा, डेस्कटॉप होगा। आप जैसे इसको यूज़ करोगे आपके पास दो चीज़ आएंगी, एक तो ये हमारा हमारा विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, और आप नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको ये भी मिलेगा, ये वाला विंडोज़ फॉर्म ऐप .NET फ्रेमवर्क। तो आपको इसको यूज़ करना है और इसको यूज़ करके नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ ओके। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया है क्योंकि मेरे अंदर पहले से एक दो होंगे, तो इसीलिए मैंने कुछ अजीब नेम दिया है। आप इसको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा भी नाम दे सकते हो। इसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लूँगा। ओके, जब आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको पहले चेक कर लेना है कि भाई मेरे विजुअल स्टूडियो में डेटा को कनेक्ट करने के लिए कुछ एरर तो नहीं आ रही है। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप विदाउट क्वेरी और विथ क्वेरी दो तरीके से आप अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो हमारे विजुअल बेसिक के विजुअल स्टूडियो के साथ। ओके, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको फिर इनिशियल स्टेज पे आपको चेक करना है कि भाई मेरा एक्सेस यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है कनेक्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको टूल बॉक्स में जाना है। टूल बॉक्स में एक कमांड है, ओके, या फिर एक जो कुछ भी हमको एक फॉर्म्स दिया गया है, एक हमको एक एट्रीब्यूट दिया गया है जिसका नाम है डेटा ग्रिड व्यू। ओके, कंपोनेंट है। इसको आप डबल क्लिक करके अपने फॉर्म के अंदर ला दो, पहले तो ले लो। और उसके बाद क्या करो, इसको मैं यहाँ पे सेंटर पे ले लेता हूँ। ओके, अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक एरो मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चॉइस डेटा सोर्स। ओके, चॉइस डेटा सोर्स इन द सेंस आपको अपने डेटा का सोर्स करना है, यानी कि आपको अपने डेटाबेस को कनेक्ट करना है। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आपको ऐड अ प्रोजेक्ट डेटा सोर्स। ओके, डेटाबेस, ध्यान से सुनना, डेटाबेस डेटा सेट। ओके, अब मुझे कनेक्ट करना है अपने किसको, अपने जो डेटाबेस हमने बनाया था। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ओके, मैंने ये अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इसको स्टोर किया है, इसीलिए मुझे इसका पाथ देना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें इस तरह भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि आप इसको यहाँ से कट करके आपका जिस जगह पे प्रोजेक्ट स्टोर है, जैसे कि मेरा हमारा डी ड्राइव के अंदर है। ओके, यहाँ पे मैंने कौन सा बनाया, ये वाला, इसके अंदर जाके इनसाइड दिस प्रोडक्ट, ध्यान से याद रखना ये जो बीन माई प्रोजेक्ट ओबीजे है इसके नीचे, इसके अंदर नहीं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो ताकि आपका डेटाबेस आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही रहे। ताकि अगर आपको कभी ढूंढना पड़े, कभी ज़रूरत हो, तो आपको ढूंढना ना पड़े कि भाई मैंने यहाँ पे किया था, मैंने वहाँ पे किया था। एक इजी वे के लिए आपको ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसको सेव करके यहाँ से निकल जाते हैं वापस जैसा हमने किया था। क्लिक ऑन एरो। ओके, ऐड प्रोजेक्ट डेटा सोर्स पे क्लिक करो, डेटाबेस डेटा सेट,
और यहाँ पे न्यू कनेक्शन। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा उसने मुझे एक विजार्ड ओपन कर दिया। अब आप जिस पे काम कर रहे हो OLEDP पे काम कर रहे हो, तो ये एक बार चेक कर लेना ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल है या नहीं है। ओके, अब इसने मुझे यहाँ पे इसका टाइप दे दिया कि हाँ भाई ये आप फ्रेमवर्क देख लो, ये सारी चीज़ें राइट हो, तो इसको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अपने डेटाबेस का पाथ यहाँ पे देना है। जैसे ही मैं यहाँ पे दूंगा, देखो आपको जाना है अपने डी फोल्डर के अंदर। जैसे मैंने वहाँ पे जैसे स्टोर किया वहाँ पे वैसे ही जाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है और इसको क्लिक करके ओपन कर देना है। आपका पाथ यहाँ पे आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना तो पड़ेगा ना कि डेटाबेस कनेक्ट हुआ या नहीं कनेक्ट हुआ। तो इसको टेक्स्ट कनेक्ट करके देख लो। तो टेस्ट हो गया, इसने मुझे सक्सेसफुल का एक मैसेज बॉक्स दिखा दिया कि भाई आपका कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। ओके, इसको ओके करके यहाँ से निकल जाओ अभी। ओके, हम इस तरह से नहीं डेटा को लाने वाले, हम क्वेरी के थ्रू डेटा को यहाँ पे लाने वाले। तो इसीलिए हमको सिर्फ ये चेक करना था कि मेरा डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि हमको एक आइडिया हो जाए कि हाँ भाई हो रहा है। ओके, तो अब ये हो जाने के बाद हमको फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ें चाहिए। ओके, हम तो इसके अंदर क्वेरी फायर करने वाले हैं। किसकी? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड डिस्प्ले। ओके, ये दो चीज़ों की हमको दो चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमको ये सारा करने के लिए हमको दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे या दो मेथड बनाने पड़ेंगे, जो कि जिसके लिए हमको एक नया क्लास बनाना पड़ेगा। अब वो नया क्लास क्या है? ओके, तो हमको बनाना पड़ेगा स्टूडेंट क्लास बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप कंट्रोल शिफ्ट और ए का यूज़ भी कर सकते हो, और आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाओ, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ऐड में जाओ और न्यू आइटम, जैसे कि मैंने बोला कंट्रोल शिफ्ट ए, इसके ऊपर क्लिक करके आपको क्या चाहिए, हमको भाई क्लास फाइल चाहिए। ओके, हमको एक क्लास फाइल चाहिए। तो आप यहाँ पे देख लो कि आपको क्लास फाइल मिल रही है या नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था। ये हमारा प्रोजेक्ट है। ओके, तो इसके ऊपर सेम ऐड। ओके, यहाँ पे आपको देखो क्लास मिल जाता है, लेकिन हमें न्यू आइटम। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्लास। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, रख देते हैं स्टूडेंट क्लास। ओके, स्टूडेंट क्लास रख दिया। अब ऐड, तो मेरा एक यहाँ पे क्लास क्रिएट हो गया। ओके, अब इसके अंदर हमें दो चीज़ें करनी है, याद रखो। कौन सी चीज़ें करनी है? हमको दो मेथड बनानी है। एक इनपुट लेगा, आउटपुट लेगा, डिस्प्ले डिलीट लेगा, डिलीट की क्वेरी लेगा, और एक हमको डिस्प्ले करके देगा। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मेरा जो जो कुछ भी मैंने हमारा डेटाबेस है, हम डेटाबेस के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम और किसी चीज़ के साथ काम नहीं कर रहे। तो हम जैसे अदर लैंग्वेज के अंदर किसी भी आउटसाइड ऑफ पैकेज का यूज़ करते हैं, तो हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डेटाबेस के रिलेटेड टास्क कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे विजुअल स्टूडियो का एक नेम स्पेस है, या फिर आप इसको लाइब्रेरी कह दो, आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए इंपोर्ट्स सिस्टम्स डॉट डेटा डॉट क्या OLEDB, ये वर्ड आया था जब हमने प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम किया था तब। ओके, मैंने इसको यूज़ किया, इस वजह से अब मुझे क्या होगा, मैं जो कुछ भी डेटा रिलेटेड टास्क करूँगा इसमें मुझे वो एरर नहीं देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? ओके, स्टूडेंट क्लास आ गई। अब कुछ वेरिएबल चाहिए जिसकी मदद से मैं कुछ करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए एक डेटा कनेक्शन। ओके, अब डेटा कनेक्शन क्या होता है, हम सबको पता है कि हम यहाँ पे एक डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें डेटाबेस को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आप क्या बनाओ, आप इसके लिए एक वेरिएबल बना लो, डीम। ओके, डीम cn एज अ न्यू फॉर न्यू का यूज़ किस तरह से होता है? न्यू का यूज़ होता है आप OLEDB, जो कि मैं यहाँ पे OLEDB कनेक्शन जो मैं बना रहा हूँ। ओके, इसका मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के देगा। अब आप यहाँ पे अगर देखो तो नीचे मुझे जो विजुअल स्टूडियो दे रहा है कि इसके अंदर मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सी है? मैंने तो बताया नहीं।
तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग है आपके डेटाबेस। हर एक चीज़ का एक की एंड पासवर्ड होता है, ओके। तो डेटाबेस को यूज़ करने के लिए भी उसकी एक कनेक्शन स्ट्रिंग होती है जिसके थ्रू आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या जाना, इसको लेने के लिए एक्चुअली जब मैंने वो बताया उसमें ही था, लेकिन ये दूसरा तरीका भी आप यहाँ से ले सकते हो। आपको टूल्स में जाना है, ओके, और आप कनेक्ट टू डेटाबेस पे जाओगे, ओके। कनेक्ट टू डेटाबेस में जाने के बाद आपको वापस मैंने जैसा कहा था आप वैसा कर सकते हो, और टेस्ट कनेक्ट करने के बाद ओके। अब यहाँ पे जाके आपको ओके प्रेस करना है। अब इससे क्या होगा, हमारा जो भी डेटाबेस है यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ओके। यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको क्वेरी हमको चाहिए कि भाई कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सी है। तो हमको यहाँ पे जाके करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हमको मिल जाता है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग। तो इसके लिए आपको इसके अंदर जाना है, ओके। मैं इसको थोड़ा सा बाहर ले लेता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी कर लो, सिंपली कॉपी कर लो, ओके। और इसको कॉपी करने के बाद आप क्या करो, इसके अंदर पेस्ट कर दो। तो ये मेरा हो गया। यहाँ पे देखिए मुझे अभी भी एरर दिखा रहा है, अगर आपने देखा हो सही तरह से तो मुझे एरर दिखा रहा है। अब वो एरर किस बात की है, क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ऐसा किया था, इस बात की एरर है। ओके, लेकिन और भी एक एरर है जो कि है मेरे पाथ की एरर है, कि भाई मैंने पाथ गलत दिया था। दैट मीन्स ये स्ट्रिंग हमारा गलत है, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ और एक बार और ट्राई करते हैं, लेकिन ये मुझे एरर ही दे रहा है, ओके। तो इसके लिए अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कि ये क्यों एरर दे रहा था। बिकॉज मैं अगर आपको कंट्रोल Z करके वापस से दिखाऊं, जब भी मैंने इसको दो इन्वर्टेड कोमा के अंदर पेस्ट किया, आपने देखा होगा कि ये जो वाइट स्पेस है, जो वाइट कलर के फॉन्ट दिखा रहा है, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको विजुअल स्टूडियो को पता नहीं चल रहा कि भाई एक स्ट्रिंग है कि ये क्या है। तो ये इसलिए क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था वहाँ से, तो आपको इसको डिलीट करना है यहाँ से, और आपको इसको यहाँ से भी डिलीट करना है। अब ये हो गया परफेक्टली, और ये बेसिकली पाथ ही है जो हमारे डेटाबेस का है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग का काम करता है। मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। हमारे सर्वर एक्सप्लोरर में जाओ, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, आप प्रोजेक्ट में जाके, सॉरी प्रोजेक्ट में नहीं, व्यू में जाके भी आप सर्वर एक्सप्लोरर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी, सिंपली कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ओके। तो हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई। हम अब हमको एक और चीज़ चाहिए जो है हमारा एक कमांड, ओके। कमांड के लिए हमको क्या चाहिए, बेसिकली हम जो कुछ भी क्वेरी डालेंगे वो थ्रू द कमांड डालेंगे, ओके। एक कमांड होगा हमारे विजुअल स्टूडियो के लिए कि भाई ऐसा कर, डेटाबेस में से हमको सिलेक्ट करके दे, इंसर्ट कर। तो इसके लिए हमको एक कमांड का यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है हमारा OLEDB कमांड, ओके। ये ध्यान रखना, नेम सेम टू सेम रखना, वेरिएबल का नहीं। जो कुछ भी मैं जिसका ऑब्जेक्ट बना रहा है OLEDB कनेक्शन, तो OLEDB कनेक्शन नहीं रखना, OLEDB कमांड तो OLEDB कमांड ही रखना, ओके। उसके बाद DM। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ। एक और चीज़ करने के बाद हमें क्या करते हैं, हमको एक डेटा सेट चाहिए, ओके। अब डेटा सेट का मीनिंग क्या होता है, डेटा सेट का मीनिंग क्या होता है, डेटा सेट का मीनिंग ये होता है कि भाई डेटा सेट मतलब डेटा का सेट। अगर आप इसको नॉर्मल भाषा में जानोगे तो डेटा का सेट, तो डेटा का सेट का मतलब यही है कि इसका वर्क होगा कि जो कुछ भी डेटा आ रहा है ऑन आवर डेटाबेस, उसको वो सेट करेगा, मतलब स्टोर करेगा। बाकी की चीज़ें, बाकी की जो कुछ भी नॉलेज है रिलेटेड, और ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको दिखाता जाऊँगा। तो इसका कोई टेंशन नहीं है कि आपको पता नहीं है। और हमको एक और चीज़ चाहिए, वो हमारा एडेप्टर। अब एडेप्टर का काम क्या होता है, एडेप्टर का काम क्या होता है, मेरी मेमोरी में से, हमारे डेटाबेस में से डेटा हमको डेटा सेट के अंदर लाना है। अब वो कैसे आएगा, एक कनेक्शन चाहिए, एक ब्रिज चाहिए। बेसिकली हमको एक पार से दूसरी पार जाने के लिए एक ब्रिज चाहिए होता है।
वैसा ही काम करेगा हमारा डेटा एडेप्टर। तो डेटा एडेप्टर हमको वैसे ही काम करेगा, तो OLEDB डेटा एडेप्टर। ये हो जाने के बाद हमने ये चार चीज़ें थी, जो चार वेरिएबल, जो चार नेसेसरीज हमको वेरिएबल्स चाहिए थे, वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। एक डेटा कनेक्शन, एक कमांड, एक सेट और एक डेटा एडेप्टर। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए कि भाई मुझे दो चीज़ें बनानी है, एक इंसर्ट अपडेट डिलीट वाली मेथड और एक डिस्प्ले वाली मेथड। तो जिसको भी पता है VB.NET के बारे में, उसको पता है कि फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू को, हमारा सब रूटीन नहीं रिटर्न करता है। इसीलिए इनपुट, अपडेट और डिलीट की क्वेरी का जो भी होगा उसके लिए मैं एक सब रूटीन बनाऊंगा, फंक्शन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे उसमें से वापस कुछ चाहिए नहीं। मुझे तो उसको उसके बदले मुझको तो उस टेबल के अंदर डालना है। ओके, तो इसके लिए मुझको इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यूज़ करता हूँ एक पब्लिक सब रूटीन बनाने के लिए, पब्लिक सब नेम में शॉर्ट फॉर्म दे देता हूँ इंसर्ट अपडेट डिलीट। ओके, अब बाय वैल्यू, मैं बाय वैल्यू लेता हूँ क्योंकि ये बहुत इजी होता है। ओके, बाय रेफरेंस, आप यहाँ पे रेफरेंस नहीं दे सकते हो, आप एक ओरिजिनल वैल्यू ही देते हो। जिसको भी लैंग्वेज के बारे में पता है कंप्यूटर, तो उनको पता होता है कि बाय वैल्यू क्या होता है, बाय लैंग्वेज क्या होता है, बाय रेफरेंस क्या होता है। ओके, तो मैंने बाय वैल्यू। अब str एज अ स्ट्रिंग। अब str एज अ स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? str मेरा एक पैरामीटर है, जो कि क्या होगा, जो कि हमारी इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्वेरी होगी। और str यहाँ पे क्या, str वो टाइप है कि मैं जो कुछ भी क्वेरी डालूंगा वो स्ट्रिंग में ही होनी चाहिए। वो हमारी बाइनरी में भी ना हो, वो हमारी किसी और तरह के भी ना हो, वो होनी चाहिए हमारी स्ट्रिंग की। तो जैसे मैं एंटर करूँगा, ये हमारा एक सब रूटीन बन गया। अब मैंने आपको बताया कि एक और चीज़ चाहिए जो है हमारा डिस्प्ले के लिए। तो डिस्प्ले के लिए मैंने आपको बताया कि मैं फंक्शन बनाऊंगा, तो पब्लिक फंक्शन। ओके, अब इसका नाम मैं डिस्प्ले लिख देता हूँ, जिसके अंदर भी बाय वैल्यू। ओके, जिसके अंदर भी एक पैरामीटर str होगा और वो स्ट्रिंग होगा। अब इस str के अंदर क्या होगी? इस str के अंदर सिर्फ होगी हमारी सिलेक्ट की क्वेरी, इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्वेरी मैंने सब रूटीन में कर दी। डिस्प्ले मतलब मुझे कुछ चाहिए, मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो इसके लिए रूटीन का यूज़ ना करके हमने फंक्शन का यूज़ किया। अब ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? मैंने आपको बताया था डेटा सेट क्या है, सेट ऑफ डेटा जिसके पास रिकॉर्ड होंगे, तो वो हमको रिटर्न करेगा हमारा डेटा सेट। ओके, तो बाकी का जो कुछ भी है हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, इसके अंदर क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके।